ओ ओ एक लंबोदरा गौरी सुतम विनायक रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदाता गणपति नमस्तुते। धन्य धन्य यह देश को और धन्य उड़े ना ग्राम। धन्य धन्य यहाँ के नर नारीला भैया जो लेवथे राम के नाम। परम पवित्र ग्राम उड़ेना। यहाँ उपस्थित समस्त माताओं बहनों के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। पिता तुल्य सज्जन वृंद के पावन चरणों में कोटि सा नमन। इस मंच को सजाने वाले समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। इस मंच को सुंदर रूप से संचालन करने वाले संचालक भैया जी के पावन चरणों को कोटि सा नमन। समस्त मंडलियों के हाव भाव चाल ढाल सुर लय ताल बोल चाल को परखने वाले जांचने वाले निर्णायक बंधुओं के पावन चरणों में कोटि सा नमन। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग प्रदान किया गया है। काकभसुंड जी महाराज और पक्षियों के राजा गरुड़ जी के बीच में जो चर्चा हुई है, काकभसुंड जी महाराज अपनी आप बीती को बता रहे हैं कि मुझे कौवा प्रजाति क्यों मिला। ये रामचरितमानस में ही एक काकभसुंड जी महाराज हैं जिनको इच्छा मृत्यु की वरदान था। जिस प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वैसे ही काकभसुंड जी महाराज कौवा की योनि में उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। परम भक्त परम संत काकभसुंड जी महाराज सत्संग के पराकाष्ठा। काकभसुंड जी महाराज सभी देवता लोग संसार के सभी लोग उनका आदर करते थे। जब उनका उम्र पूरा हो गया, काफी बूढ़े हो गए, तो देवता लोग आके उनको बोले कि चलो काकभसुंड जी महाराज अब स्वर्ग चलो, यहाँ आपके लायक जगह नहीं है, आप चलिए। तो काकभसुंड जी महाराज ने मना कर दिया, क्यों जाऊंगा मैं, काहे जाऊंगा। ठीक है मैं जाऊंगा, तो आपके स्वर्ग में सत्संग होता है। तो बोले सत्संग तो नहीं होता। तो जब सत्संग होता ही नहीं तो क्या करूंगा वहां जाके। स्वर्ग को ठुकरा दिए वो काकभसुंड जी महाराज। तो अच्छा एक काम करो काकभसुंड जी महाराज, एक कौवा योनि बहुत निम्न वर्ग का योनि है, एक कौवा योनि को त्याग दीजिए, अच्छा योनि को आप धारण कर लीजिए, देव योनि को धारण कर लीजिए। तो काकभसुंड जी महाराज ने देव योनि को भी त्याग दिया। क्यों त्यागूं, क्यों अपना कौवा योनि को त्यागूं? क्योंकि कौवा योनि में ही काकभसुंड जी महाराज को परमात्मा का दर्शन हुआ था। ये कौवा योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि है कि इस योनि में मैंने परमात्मा का दर्शन पाया है। तो तजौ न तन निज इच्छा मरना, मैं इस तन को नहीं त्यागूंगा, जिस दिन मेरी इच्छा होगी उस दिन मैं आ जाऊंगा। ये वो काकभसुंड जी महाराज है। और सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं ये उड़ेना की पावन धरती मैया को, जिन्होंने हमारे देश को, हमारे छत्तीसगढ़ को ऐसे संतान दिए हैं जिसके बदौलत हम अपने घर में चैन की नींद सो रहे हैं और चैन से भोजन कर रहे हैं। और दूसरा, इस धरती मैया को और प्रणाम करता हूं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ में करीब करीब 5400 मानस मंडलियां हैं, रामायण मंडलियां हैं। 5400, 5500 मानस मंडलियां हैं। और 5500 मानस मंडलियों के अगर प्रेरणा स्रोत है, आदरणीय है, माननीय है, तो इसी पावन धरती मैया में जन्म लिए परम आदरणीय कोदूराम जी चंद्राकर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस धरती मैया को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे संतान को हम मानस मंडलियों को प्रेरणा स्रोत बनाकर दिया है। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग आपने प्रदान किया है। और कथा कहने से पहले आप सभी से निवेदन है, एक बार सभी कोई बोलेंगे बोलो राम राम, जोर से बोलो राम राम। हम कंवरधा वाले हैं, हम कंवरधा वाले हैं, राम का नाम लेने से डरते नहीं और भगवा ध्वज फहराने से हम डरते नहीं। हमारा कंवरधा पिछले वर्ष हाईलाइट हुआ था भगवा ध्वज के नाम से। तो फिर बोलो राम राम, और जोर से बोलो राम राम। हमारे बाद फिर कोई बुलवाने वाला नहीं है। कल बोलोगे पैसा ले लो भैया राम राम बोलवा दो, तो कोई बुलवाने वाला नहीं आएगा, कोई मंडली नहीं आएगा। ये शुभ घड़ी आपको मिली है, ये पवित्र समय आपको मिला है और अर्धरात्रि की बेला होने को आ रही है। इस वक्त भगवान का नाम लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जोर से बोलेंगे सभी कोई बोलो राम राम, और बोलो राम राम, और बोलो राम राम, और बोलो राम राम। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल। ये जीवन यान मोर, ये जीवन यान मोर। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल। ये जीवन यान मोर, ये जीवन यान मोर। राम राम बोल जय हो सीता राम, जय हो राम राम बोल। ये जीवन यान मोर, ये जीवन यान मोर, ये जीवन यान मोर, ये जीवन यान मोर। ये जीवन यान मोर, ये जीवन यान मोर। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल। ये जीवन यान मोर, ये जीवन यान मोर। चौरासी भोग के मनवा मानुष तन ला पाए। भोग के मनवा मानुष तन पाए। भैया सुने दी, सुने भैया सुन दीदी मन की आँखी को। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल। ये जीवन यान मोर, ये जीवन यान मोर, ये
जीवन यान मोर, ये जीवन यान मोर। फैशन के जा कर ले भैया, लइका मन ला बचा। फैशन के कर ले भैया, लइका मन ला बचा। धर्म के संस्कार मान ल दे के, जीवन रे सजा। धर्म के संस्कार मान ल दे के, जीवन करे सजा। आदरणीय संचालक महोदय जी, आपके गांव में हम आए और हमको वो भवन में ले गया वहां हम बैठे, एक युवक आया एक कागज लेकर। उसका नाम हमने पूछा तो बताया गिरीश। काफी सुंदर था वो लड़का। बोला कागज दिया हमको, बोले कि अंकल जी ये परिचय पत्र है, आप अपनी मंडली का परिचय भर दीजिए। तो हमने मंडली का नाम लिख दिया, बजा रहे हम सब सदस्य। लेकिन उस परिचय पत्र के नीचे बहुत पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट हमने लिख कर दिया है, हमने लिख कर दिया है कि आप अपने बच्चों को संस्कार बना दीजिए। हम राम कथा करने का प्रचार करने की कोई चीज नहीं है। वो तो जब तक के संसार आकाश में रहेगा, समुद्र में पानी रहेगा, जब तक के तब तक के राम कथा को कोई नहीं मिटा सकता, कोई माइकल मिटा। बस आजकल ऐसा हो गया है, ये समय इतना खराब हो गया है, बच्चों के हाथ में मोबाइल आने से बच्चे लोग हमारे धर्म संस्कृति से, हमारे सनातन संस्कृति से पूरा अलग होते चले जा रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बना दीजिए। जो माँ बाप, उड़ेना वालों मन लगा के सुनना, जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाता है, उस माँ बाप का वृद्धावस्था सुखमय पूर्वक व्यतीत होता है। और जिस माँ बाप के बच्चे गलत संगति में पड़ के कहीं बिगड़ गए, तो उस माँ बाप का वृद्धावस्था एक एक क्षण रो रो के दुखमय पूर्वक व्यतीत होता है। आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। प्रणाम करता हूँ इन बच्चों के माता पिता को, प्रणाम करता हूँ उस माता जी को जो अपने छोटे से बच्चे को इस धर्म सभा में लाए हुए हैं। लाइए, जब भी आपके ग्राम में ऐसा धर्म मंच सजता है, उड़ेना वालों, अपने छोटे छोटे बच्चों को लाइए, लाइए ऐसा धर्म मंच जहाँ भी राम कथा होता है, जहाँ भी राम की चरित्र गाया जाता है, जहाँ भी भगवत कथा होता है, अपने बच्चों को लाइए। छोड़ दो, करने दो, धम मस्ती कर रहे, करने दो। याद रखना, कहीं आपके इन छोटे छोटे बच्चों को राम कथा का नशा कहीं लग तो गया, आपके बच्चों को राम के चरित्र का कहीं नशा लग तो गया उड़ेना वालों, तो फिर दारू भट्टी में ताला लगने में टाइम नहीं लगेगा। कहीं ये नशा आपके बच्चों को लग गया तो
आपके बच्चों को संस्कार बाजार में मिलने वाला नहीं है और ना ही आपके बच्चों को मोटर स्टैंड में मिलने वाला है और ना ही आपके बच्चों को मॉल में मिलने वाला है और ना ही आपके बच्चों को संस्कार मूवीज देखने में मिलने वाला है और ना ही आपके बच्चों को मोबाइल में मिलने वाला है, ना व्हाट्सएप में मिलेगा, ना इंटरनेट में मिलेगा और ना ही आपके बच्चों को फेसबुक में मिलेगा। संस्कार आपके बच्चों को मिलेगा तो सिर्फ रामचरित्र मानस में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। माई बाप, आप अपने बच्चों को रामचरित्र मानस से जोड़ के इसके जीवन को, उस भाग्य को संवार दीजिए। फैशन के कर ले भैया लइका बनेला बचा, कर ले भैया लइका बनेला बचा, धर्म के संस्कार ज्ञान ल दे के जीवन ओखरे सजा, धर्म के संस्कार ज्ञान सुने भैया सुने मन के आँखी खोल, राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। कैसे वाली नहीं बजाओगे? आपके हनुमान जी आप से बता के रखे, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। रामचरितमानस में कुछ प्रसंगों को गीता की संज्ञा दी गई है। गीता कब सुनते हैं? भागवत कथा होता है तो अंतिम दिन में तुलसी वर्षा होता है, में गीता सुनने का सौभाग्य मिल जाता है अगर जाओगे तो, और नहीं या मरते रहोगे तो कोई ब्राह्मण जी आके या कोई बोल दिया कि इसको महाप्रसाद खिला दो, नहीं तो गीता सुना दो। अगर होश हवास रहेगा तो गीता सुन लोगे और कोमा में रहोगे तो गीता भी तुम्हारा काम का नहीं रहेगा सुनना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहीं कहीं पर गीता स्वरूप उपदेश को इस रामचरितमानस में लिखा है। बालकांड में माता गौरी के साथ, पार्वती जी के साथ भूत भावन भोलेनाथ का जो ज्ञान चर्चा हुआ है, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, ये शिव गीता कहलाया है। भरत जी और वशिष्ठ जी के साथ ज्ञान चर्चा हुई है, सुनो भरत भावी प्रबल, ये विशिष्ट गीता कहलाया है। केवट जी और लक्ष्मण जी के साथ जो धर्म चर्चा हुआ है, काहू न को सुख दुख करता था, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, यह लक्ष्मण गीता कहलाया है। अरण्य कांड में दोहा नंबर 14 बहुत ही सुंदर प्रसंग है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, ये राम गीता कहलाया है। और उत्तरकांड में काकभस्म जी महाराज और पक्षियों के राजा गरुड़ जी के बीच में जो धर्म चर्चा हुई है वो भूसुंडी गीता कहलाया है। आज पूछा जा रहा है काकभस्म जी को, गरुड़ जी पूछ रहे हैं, सत्संग चल रहा है और सत्संग में चलते चलते पूछ दिए, क्या बात है आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद फिर ये कौआ योनि में कैसे आए, उच्च कुल से निम्न कुल में कैसे आए, जबकि ये उच्च कुल हमें मनुष्य जन्म मिला है, किस लिए मिला है? न तरे भव सागर नर समाज असपाई, 44 नंबर का दोहा है ये उत्तरकांड में।
ये हमें मनुष्य जन्म मिला है भव सागर से तरने के लिए, और आप मनुष्य जन्म पाने के बाद, वो भी ब्राह्मण उच्च कुल में जन्म पाने के बाद, फिर आप ये छोटे कुल में कैसे आ गए, ये कौवे की योनि में कैसे आ गए? तब फिर बताते हैं काकभस्म जी महाराज कि एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। एक बार मैं शिवालय में भोलेनाथ का मैं स्तुति कर रहा था, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरु आए लोमस ऋषि जी महाराज। लेकिन मैं उनको देखने के बाद भी आंख को मूंद के शिव जी की भजन करने लग गया, शिव का नाम लेने लग गया। क्यों? अहंकारवश। गुरु आयहु अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। अभिमान के वश मैंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। और वैसे ही जब राजा दक्ष पहुंचे और सभी देवताओं का सभा लगा था और भोलेनाथ के ससुर राजा दक्ष पहुंचे, तो भोलेनाथ अपने राम के नाम में धुन में अपने रमे हुए थे। कौन आ रहा है क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। और उनके ससुर आए तो आंख भी नहीं खोले, अपने राम के नाम में जपे लगे थे। तो राजा दक्ष को ऐसे लगा कि मेरे इज्जत खराब कर रहा है, मेरे इंसल्ट कर रहा है, मेरा दामाद होके मेरे ही इंसल्ट कर रहा है। सब कोई मेरे को पालागी कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, खड़े होके स्कूल अपने स्टूल से खड़े होके, ब्रेंच से खड़े होके, अपने कुर्सी से खड़े होके मेरा अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन मेरे ही दामाद मेरे को देखो तो मेरे को खड़े होके ना प्रणाम कर रहे हैं और ना ही मेरे चरण पकड़ रहे हैं। और आज काकभस्म जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे गुरु आए तो मैं अभिमानवश मैं अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं किया, खड़े नहीं हुआ। बोले ये हमारे जीवन में दो चीज ऐसे हैं साहब, मोह और अभिमान। हमारे जीवन में दो चीज ऐसे हैं, मोह और अभिमान, जो बिना बुलाए हमारे जीवन में आ जाते हैं, बिना बुलाए हमारे जीवन में घुसड़ जाते हैं। कहां से आते हैं? मोह और अभिमान। वैसे ही आपको आपके पड़ोस में किसी प्रकार की शादी होगी, पड़ोसी के यहाँ या कोई कार्यक्रम होगा, जब तक कि आपको बुलाएगा नहीं, निमंत्रण देगा नहीं, तब तक कि आप नहीं जाने वाले। आपके भाई के घर ही शादी क्यों ना हो या कोई शुभ कार्य क्यों ना हो, जब तक कि आपको निमंत्रण नहीं देगा तब तक कि आप जाओगे ही नहीं। लेकिन ये मोह और अभिमान हमारे जीवन में कहां से बिना निमंत्रण के घुसड़ जाते हैं, पता ही नहीं। 23 नंबर का श्लोक सुंदरकांड में बहुत सुंदर बात कहे हैं कि मोह मूल बहुसूल पद त्याग उत्तम अभिमान। ये दो जो है हमारे जीवन रूपी बीमारी, मोह और अभिमान, जो हमारे जीवन में जबरदस्ती घुसड़ जाते हैं बिना निमंत्रण के। वैसे ही ये हमारा शरीर में, ये हमारे शरीर में दो बीमारी जबरदस्ती बिना निमंत्रण के घुसड़ जाते हैं। कौन? एक तो बीपी और दूसरा शुगर। बिना बुलाए हमारे शरीर में आ जाता है, जबकि हम नहीं बुलाते, ना बीपी को बुलाते और ना ही हम शुगर को बुलाते। और मैं समझ सकता हूँ इतने जने बैठे तो जरूर इसमें 10% लोगों को शुगर और बीमारी की बीमारी होगी। शुगर और बीपी के बिल्कुल रोग से ग्रसित होंगे। और ये दोनों से निदान कैसे पाएगा आदमी? सिर्फ भगवान का भजन। भजहु भजहि जय ही राम पद। जो भगवान का भजन करेगा निश्चित वो मोह और अभिमान से उसका छुटकारा मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर एक भजन लेते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। ओ पापी मन कर ले भजन, मिला है मौका तुझे भाई बहन, बाद में फिर पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मिला है मौका तुझे भाई बहन, बाद में
पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मिला है मौका तुझे भाई बहन, बाद में फिर पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। होगा तेरा माल खजाना, आखिर खाली हाथ है जाना, होगा तेरा माल खजाना, आखिर खाली हाथ है जाना, औरों का दौलत मिट्टी समाना, राम जी का बन जा दीवाना, औरों का दौलत मिट्टी समाना, राम जी का बन जा दीवाना, जैसा कर्म करेगा तू वैसा ही फल पाएगा, ओ जैसा कर्म करेगा तू वैसा ही फल पाएगा, अरे दान पुण्य कर ले साथ वो ही जाएगा, हाँ दान पुण्य कर ले साथ वो ही जाएगा, बाद में फिर पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मिला है मौका तुझे भाई बहन, बाद में फिर पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मालिक आपका धन भरपूर रखे। काकभसून जी महाराज अपने गुरु का अपमान कर दिए अभिमानवश। जैसे ही गुरु आए तो उनको देखने के बाद भी आंख को मूंद लिए और भगवान शिव की भजन करने लग गए। गुरु दयालु होते हैं। गुरु समझ गए, अभिमान आ गया, चल कोई बात नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य है, मेरा चेला है, चलो कोई बात नहीं, क्षमा कर देता हूं। सो दयाल नहीं कहूं कुछ नहीं बोले मेरे गुरुजी।
उड़ना रोस लवलेश, उनके हृदय में एक मात्र एक कण के बराबर भी लवलेश नहीं था, गुस्सा नहीं था मेरे प्रति। गुरु का मैंने अपमान किया, मेरे गुरु ने सह लिए, लेकिन भोलेनाथ नहीं सह पाए, शंकर जी नहीं सह पाए, सही न सके महेश। कर लिए, सहन कर लिए कि मेरा ही पढ़ाया हुआ लड़का, मेरा ही शिष्य, मेरा ही विद्यार्थी मेरा अपमान कर रहा है जानबूझकर, अभिमान के वश होकर, फिर भी क्षमा कर दिए। लेकिन भोलेनाथ उनको क्षमा नहीं किए। भोलेनाथ काकभस्म जी महाराज को क्षमा नहीं किए और उनको श्राप दे दिए कि तुम अपने गुरु का अपमान किए हो काकभस्म जी महाराज, जाओ तुम 10,000 वर्ष तक के तिर्यंच में पड़े रहो, पक्षी बन के पड़े रहो। गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए साहब। गुरु ही तो है जो हमारा गरु को हरू कर देता है। हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मद जैसे गरु जो है, वजन जो हमारे जीवन में पड़ा है, उस वजन को दूर करने वाला अगर कोई है तो सिर्फ गुरु है। ना आपका दोस्त यार आपके काम क्रोध लोभ को दूर करेगा, और ना ही कोई आपके रिश्तेदार आपके काम क्रोध लोभ को दूर करेगा। दूर करेंगे तो सिर्फ आपके गुरु ही आपके काम क्रोध लोभ जो गंदगी है उसको सफाई करेंगे, और कोई दूसरा करने वाला नहीं है। लोमस ऋषि जी महाराज अपने शिष्य काकभुसुंडी का गलती को क्षमा कर दिए मनी मन और जा चले गए वहां से। लेकिन भोलेनाथ ने उनको साप दे दिए कि तदपि साप सठ देहु तो ही नीति विरोध सुहाई न मोही। अरे जो सठ गुरु सन ईर्षा करही, जो विद्यार्थी जो चेला अपने गुरु के साथ ईर्षा करेगा पाप करेगा तो वो रौ रौ नरक कोटि युग पर ही, करोड़ों करोड़ों साल नरक में पड़ेगा वो जीव। गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भोलेनाथ ने उसको तिर्यंच गति में भेज दिए, मतलब पक्षी योनि में डाल दिए। और उसके बाद क्या होता है, एक सुंदर सा भजन के साथ प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र के। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ला जाना। राम राम तै सुमिरन कर ले, यही संग में जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। राम राम तय सुमिरन कर ले, राम राम तय सुमिरन कर ले, राम राम तय सुमिरन कर ले। यही संग में जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। कंकड़ चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। नाग तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। नागर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया
रैन बसेरा। थोड़ा सा सत्संग हो जाए। हम कंवरधा वाले हैं। कंवरधा मतलब कबीर का धाम। हम कबीरदास के गांव में रहते हैं। बोलो साहेब बंदगी। वाह, लगता है हमारे बिरादरी के लोग रहते हैं। 4 वंश गुरु 42 को साहेब बंदगी। आहा, साहेब बंदगी। आहा, आनंद आ जाता है जहां अपने बिरादरी के लोग मिलते हैं। तो धन्य है, पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। सत्संग थोड़ा सा 2 मिनट का सत्संग है। सभी कोई सत्संग में जुड़ेंगे, आनंद आएगा। अम्मा, ये रामचरितमानस है ना, रामायण है ना? हाँ बोलो, जोर से बोलो। साहेब क्या है? साहेब रामायण है ना? पता है रावण कहाँ रहता था? लंका में। अम्मा लोगों के लिए ताली बजाओ, जोर से बजाओ। लंका किस धातु की बनी थी अम्मा? जल्दी बताओ। सोने का। ताली बजाओ। सत्संग में जुड़े हैं ना? अरे सत्संग जैसा सुख तो साहब आप पैसा लेके खोजोगे बाजार में, उससे भी अच्छा सुख कहीं मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग में भी ढूंढोगे ना, ठोकर मार दिए स्वर्ग को। किसने? काकभूषुंड जी महाराज ठोकर मार दिए स्वर्ग को। चलो स्वर्ग में रहना। सत्संग होता है? नहीं होता तो क्या करूंगा, स्वर्ग को धरे रहो बोल दिए। इतना आनंद आएगा देखना। रावण कहाँ रहता था? लंका में रहता था। लंका किस धातु की बनी थी? सोने की बनी थी। रावण जिस घर में रहता था, वो घर का जो दीवार उठा था, दीवार के नीचे में जो नेव में जो पत्थर लगा था, वो सोने का था। उड़ेना वालों, दीवार में जितना ईंट लगा था अम्मा साहेब, वो भी ईंट भी सोने का था। म्यार मुड़का कार खपरा, वो भी बोलो ना, सोने का। दरवाजा गुजर सकरी फई का सटर, सोने का। देखो कितना आनंद आ रहा है सत्संग में जुड़े। रावण जिस खटिया में सोता था चश्मा वाले, वो खटिया का खुरा पाटी भी सोने का। और मंदोदरी, मंदोदरी रावण की पत्नी सवेरे अपने रावण को ब्रेकफास्ट कराती थी, दोपहर को लंच कराती थी, और रात को डिनर। क्या आनंद आ रहा है सत्संग में। वो थाली, वो चम्मच, वो प्लेट, वो कटोरी, वो गिलास, वो लोटा, वो भी। पर साहेब रावण मरा ना, सोने के लंका में रहने वाला, सोने के भोज थाली में खाने वाला, सोने के पलंग में सोने वाला, सोने के घर में रहने वाला रावण जब मरा साहेब, तो साथ में एक मासा सोना भी नहीं गया, तो क्या जाएगा हमारे साथ? कुछ जाने वाला नहीं है। तो हमारे कबीर साहब ने कहा है क्या? कंकड़ चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। अब तो सोच समझ ले रे मनवा, अब तो सोच समझ ले रे मनवा, फिर पीछे पछताना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब जाना। राम राम तय सुमिरन कर ले, राम राम तय सुमिरन कर ले, राम राम तय सुमिरन कर ले। राम राम तय सुमिरन कर ले। यही असंग में जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब जाना। एक दिन सब जाना, एक दिन सब जाना। एक
दिन सब जाना। बोलो साहेब बंदगी। आज थोड़ा गड़बड़ हो गया। भालू झूला से भालू झूलन से मैं चर्रा मेरे को जाना था, तो रास्ते में पड़ा, अच्छा बड़ा शहर है वो, कुरूद। और कुरूद में जब हम लोग जा रहे थे तो एक जगह देखा गुपचुप का दुकान, मन हो गया गुपचुप खाने का। ड्राइवर साहब को बोला, ड्राइवर साहब जाइए तो गुपचुप लेके आना, आज गुपचुप खाने का मन हो रहा है। ड्राइवर ने मना किया, भैया तो लगाना ना गाना है, खट्टा मत खा। अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा खाऊं। खा लिया साहेब, टोटा गड़बड़ कर दिया मेरा। फिर भी साहेब को पुकारा जैसे तैसे, उड़े ना में मेरा लाज रख लेना साहेब, सत्संग बस करवा दो। करवा रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। लोमस ऋषि जी को जब अपनी गलती का आभास होता है कि मैंने अपने गुरु का अपमान किया, गुरु जैसा इस संसार में और कोई दूसरा धन नहीं है साहब। गुरु ही है जो पार लगाता है। वशिष्ठ गुरु, राजा दशरथ के गुरु कौन? वशिष्ठ जी। चौथेपन आ गए। चौथेपन आने के बाद भी 3 रानी रहने के बाद भी एक भी बच्चा नहीं था। तो उनकी रानी कौशल्या जी ने सलाह दिया कि नाथ मेरे विश्वास रखो तुम, क्या होगा मेरा आगे, अब वंश कौन बढ़ेगा, कैसे चलेगा मेरा वंश? मेरे बाद अब सूर्यवंश का सूर्यास्त होने वाला है कौशल्या, अब कैसे होगा मेरी राजगद्दी, कौन संभालेगा मेरे बाद? तब उनकी रानी कौशल्या उनको सलाह देती है कि नाथ मेरे विश्वास रखो तुम, गुरुवर लाज बचाएंगे, एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के। गुरु के पास जाइए और तुरंत विलंब नहीं किए और अपने गुरु के पास जाके बताते हैं। गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, चरण लागी करी विनय वसाला। और गुरु नहीं, और गुरु ने फिर उनको आशीर्वाद दिया। राजा दशरथ जी, छत्तीसगढ़ में कहावत है धीर में खीर मिलता है, आप जल्दी से जल्दी श्रृंगी ऋषि जी को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। उन्होंने सलाह दिया, मार्ग बताया गुरु ने, तब उनको राम जैसे संत, राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। गुरु अगर सलाह नहीं देता तो आज इतनी बड़ी रामायण नहीं होती। बोलो साहेब बंदगी। ये गुरु ही है, ये गुरु ही है जो हमारे को सदमार्ग दिखाता है। ओम अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमको अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है तो सिर्फ गुरु। लेकिन आज यहाँ काकभसून जी महाराज ने अपने गुरु का अपमान किया। तो गुरु तो सहन कर लिए साहेब, लेकिन परमात्मा ने सहन नहीं किया। भोलेनाथ ने बोले कि तुम मेरे अनुयायी हो के अपने गुरु का अपमान किए हो, तो जाओ तुम तिर्यंच योनि हो जाओ, जाओ तुम पक्षी योनि, काग कौए की रूप में जाइए करके और कौआ बना दिए। तो जीवन में गुरु का अपमान कभी मत करना और ना ही सहना। गुरु ही है जो हम सबको भव सागर से पार लगाता है और कोई दूसरा नहीं है। अरे बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मलमति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। कई वर्षों तक के मैं अजगर की योनि में रहा, कई वर्षों तक मैं तिर्यंच योनि मैंने पशु और पक्षी की योनि में भटकते रहा, भटकते रहा, भटकते रहा। और ये काकभसून जी की जो कौए की मुझे योनि प्राप्त हुई है, मैंने बहुत भगवान को पुकारा कि मुझे ये योनि से छुटकारा दीजिए। हाहाकार किया मैंने, हाहाकार मच गई मेरे जीवन में कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, कि क्या मैं तिर्यंच में भटकते रहूँगा, भटकते रहूँगा, होई न विषय विराग। कब मुझे इन
योनियों से छुटकारा मिलेगा कब मैं अच्छे योनि प्राप्त करूं जिससे भगवान का मैं भजन करूं, सत्संग करूं करके हाहाकार करने लग गए। फिर भगवान की कृपा हुई तो उनको कौआ योनि प्राप्त हुई। अब कौआ योनि में इतना सत्संग किए कि परमात्मा का उनको दर्शन हुआ। लोग देवता लोग बोले कि हे काकभूषण जी महाराज, आपको भगवान का दर्शन हो गया, अब ये शरीर को छोड़ो, अच्छा शरीर हम दे देते हैं आपको। तो उन्होंने अन्य शरीर लेने से इनकार कर दिया। क्यों? कि कौए के रूप में ही उनको परमात्मा का दर्शन हुआ। जिस योनि में मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ उस योनि को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इस प्रकार से काकभूषण जी महाराज पक्षियों के राजा गरुड़ जी को बताते हैं। और क्या बताते हैं? ये पीली बत्ती फ्यूज हो गई है क्या चंद्राकर जी? आपने अंतिम भजन फाग गीत का मांग किया था। बोलो राजा रामचंद्र की। अरे फागुन मस्त महीना है यारो, उड़त रंग गुलाल, आगे आगे राधा दौड़े, पीछे में नंदलाल, सुन ले मोर कबीर, मन ऐसा निर्मल भया और जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। ये राम खेलय होरी, राम खेलय होरी, पाजे नगाड़ा वध में, राम खेलय होरी, राम खेलय होरी। चंद्राकर जी फाग गीत जहाँ होता है गुलाल रखा जाता है। अभी गुलाल हम लोग फाग गीत नहीं गाते हैं। आज के बाद मिलेगा एक दूसरे को गुलाल लगाने। ये सत्संग का अवसर को मत छोड़िए। आपसे निवेदन है गुलाल जरूर इस फाग गीत में। इसके बाद फिर आपको गुलाल लगाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई मंडली आएगी कि नहीं आएगी, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। ये राम खेलय होरी, राम खेलय होरे, बाजे नगाड़ा अवध में, राम खेलय होरी, राम खेलय होरे, बाजे नगाड़ा अवध में, राम खेलय होरी, राम खेलय होरे, बाजे नगाड़ा अवध में, राम खेलय होरी, राम खेलय होरे, अरे बाजे नगाड़ा अवध में हो, बाजे नगाड़ा अवध में, बाजे नगाड़ा अवध में हो, बाजे नगाड़ा अवध में, बाजे नगाड़ा खेलय होरे, बाजे नगाड़ा अवध में, राम खेलय होरे, राम खेलय होरे, बाजे नगाड़ा अवध में, राम खेलय हो।
होली अवध में होए, होली अवध में होए, पहली होली अवध में होए, होली अवध में होए, 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 अवध में होए। पहली होली अवध में होए। उड़ेना वाला बताइए किसके साथ हो रहा है? बताइए जल्दी, अवध में किसके साथ होली हो रहा है? हे राम सीता जोड़ी, राम सीता जोड़ी, बाजे नगाड़ा अवध में राम सीता जोड़ी, राम सीता जोड़ी, बाजे नगाड़ा अवध में। ये राम सीता जोड़ी, राम सीता जोड़ी, बाजे नगाड़ा अवध में, राम सीता जोड़ी, राम सीता जोड़ी, बाजे नगाड़ा अवध में, राम खेलाए हो रे, राम खेलाए हो रे, बाजे नगाड़ा अवध में, राम खेलाए हो रे, राम खेलाए हो रे, बाजे नगाड़ा अवध में। दूसर होली गोकुल में होए, दूसर होली अवध में होए, दूसर होली गोकुल में होए, दूसर होली गोकुल में होए, 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 गोकुल में होए। दूसर होली गोकुल में हुआ थे चंद्राकर जी, दूसर होली गोकुल में हुआ थे। बताओ आखिर साथ होते गिरीश, गिरीश एक बार गिरीश के लिए वेरी स्मार्ट, लेकिन एक चीज उसमें नहीं जच रहा है, एक चीज नहीं जच रहा है भाई। चंद्राकर जी गुरु गिरीश के गालों में थोड़ा सा लाली लगा दीजिए। भगवान बहुत अच्छा है, हमको भोजनालय भी ले गए, हमारा पूरा ख्याल रखा। भगवान उनके बाल बच्चे को, बीवी बच्चे को सुख समृद्धि प्रदान करें। गिरीश भैया के बीवी बच्चों के लिए ताली बजाओ जोरदार है। मेरे को इशारा कर रहे हैं ऐसे ऐसे, सही में मैं इतना स्मार्ट है, मैं सोच रहा हो क्या होगा बोल रहा था। वैसे ही उड़े ना लोग, बहुत अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है और अच्छा है और सब लगा। बोलो भगवान राम के लिए। दूसर होली गोकुल में हुआ थे, तो बताइए किसके साथ? जल्दी, हमको लंबा सफर करना है, जल्दी बताओ। हे राधा किशन जोड़ी, राधा किशन जोड़ी, बाजे नगाड़ा अवध में, राधा किशन जोड़ी, राधा किशन जोड़ी, बाजे नगाड़ा अवध में, राम खेले हो रे, राम खेले हो रे,
नगाराय अवध में। राम खेलै हो रे, राम खेलै हो रे, बाजे नगाराय अवध में। राम खेलै हो रे, राम खेलै हो रे, बाजे नगाराय अवध में। एक सेकेंड, आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम करा रहे हो गिरीश भैया, ऐसे चुप बैठे रहोगे तो अच्छा लगेगा हैं? कहाँ है युवक मंडल लोग आपके? भोजन में कार्य करने वाले सभी भंडारी भाई कहाँ हैं? इतना जबरदस्त भोजन बनाए थे, आनंद आ गया। मैं इतना खाया हूँ, इतना खाया हूँ, इतना मैं घर में नहीं खाता। और कौन जानी भाई भंडारा के भात इतना मीठा थे, मोला बहुत खवा थे, बहुत खवा थे। अम्मा भंडारा के में वो खा सकती है साहेब। तो भैया आप आइए, ऐसे में हम कहाँ गा बजा सकेंगे? बोलो। हे राम सीता जोड़े, राम सीता जोड़े, बाजे नगाराय अवध में। राम खेलै हो रे, राम खेलै हो रे, बाजे नगाराय अवध में। राम खेलै हो रे, राम खेलै हो रे, बाजे नगाराय अवध में। बोलिए। तीसर होली कैलाश में होए, सर होली कैलाश में होवे, तीसर होली कैलाश में होए, सर होली कैलाश में होवे, कैलाश में होए, कैलाश में होए, कैलाश में होवे, कैलाश कैलाश में होए, कैलाश में होवे, में होए। कैलाश में होवे, कैलाश में होवे। चंद्राकर जी तीसर होली कैलाश में हुआ थे। हमार गोदूराम जी चंद्राकर रहती ना पूरा बता देती। रामचरितमानस में कौन फिर का लिखा है सब बता देते। वो हमारा आदरणीय है, रामचरितमानस के पुरोधा हैं। हम कभी कभी फोन लगा के पूछते हैं कि आदरणीय चंद्राकर जी महाराज ये प्रसंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइए। तो बताते हैं ऐसे ऐसे मेरे के दोहा लो चौपाई में फंसाना। हमको पढ़ाते हैं, धन्य है। इतने बुजुर्ग होने के बाद भी पता चला कि अन्य मानस मंच पे राम कथा कहने गए हैं या मंच को संभालने गए हैं करके। धन्य है ये पावन धरती मैया जो ऐसे संतान को जन्म दी है। इस उम्र में होने के बाद भी राम से उन्होंने प्रेम नहीं छोड़ा। काम को छोड़ दिया लेकिन राम को नहीं छोड़ा। और राम को छोड़े तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो तीसरा होली कैलाश में हुआ थे। तीसरा होली तो बताइए किसके साथ हो रहा है? अम्मा जी बताओ जल्दी साहेब। शिव सती जोड़ी, शिव सती जोड़े बाजे नगाड़ा अवध में।
सती जोड़े, शिव सती जोड़े, बाजे नगाड़ा। शिव सती जोड़े, शिव सती जोड़े, बाजे नगाड़ा बजते। राम के लय हो रे, राम के लय हो रे, बाजे नगाड़ा बजते। राम के लय हो रे, राम के लय हो रे, बाजे नगाड़ा बजते। बाजे नगाड़ा अवध में हो, बाजे नगाड़ा अवध में, बाजे नगाड़ा अवध में हो, बाजे नगाड़ा। जय हो राम के लय हो रे, राम के लय हो रे, बाजे नगाड़ा अवध में। राम के लय हो रे, राम के लय हो रे, बाजे नगाड़ा अवध में। अब आप फाग गीत का मांग किए थे, हो गया फाग गीत। अब आगे का क्या प्रोसीजर है, विसर्जन वगैरह का भी होगा तो जल्दी बता दीजिए। विसर्जन तो आपके द्वारा होना छे, हाँ लेकिन आप विसर्जन तो पहली एक जन आदमी मोल 200 दे है। 24 साल के संचालन में पहली बार 200 मिले हैं, 2 रुपये नहीं पा रहे हम आज में। तो दे है वो का कहे है तो हम एक फाग गीत गा, तब का कथे मैं कहता एक कैसे गाऊं, तब मंच में बैठे थे मंच ही ऐसे कथे, तब गाऊं भाई 200 का सवाल है ना जी, ये मार है ना भैया, मोला दे मोला तू मोला नहीं। तब मैं गावत हूँ, तब मैं कहता हूँ जो लोग कोनो गाँव कोनो नहीं गाए वो गाना में गाऊं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। चलो ध्यान से सुन हो दाई हो। जय हो। आवाज बने नहीं लगा थे। चल हेलो हेलो हाँ ठीक। पहली बार गलती कथे बोले चूक कथे, दूसरा बार गलती कथे बोले भूल कथे, और तीसरा बार गलती करते बोले शैतान कथे, और बार बार गलती करते बोले पाकिस्तान कथे, और सबो गलती को माफ करेला हिंदुस्तान कथे। चलिए गाना शुरू करते हैं। अरे भारत ला आंखी देखा बेरे पाकिस्तान, चकनाचूर हो जाबे रे। अरे भारत ला आंखी देखा बेरे पाकिस्तान, चकनाचूर हो जावे रे। अरे भारत लागी देखा बेरे पाकिस्तान, चकनाचूर हो जावे रे। अरे भारत ला आंखी देखा बेरे भारत पाकिस्तान, माता की चकनाचूर हो जाबे रे। ये भारत लागी देखा बेरे पाकिस्तान, चकनाचूर हो जावे रे। अरे चकनाचूर हो जाबे रे, चकनाचूर हो जावे रे। माटी में मिल जावे रे। अरे 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 भारत ला आंखी देखा बेरे पाकिस्तान, चकनाचूर हो जावे रे। अरे भारत ला पाकी देखा बेरे पाकिस्तान, चकनाचूर हो जावे रे। अरे भारत ला आंखी देखा बेरे पाकिस्तान, चकनाचूर हो जावे रे। तो हम गा लो पाकिस्तान चकनाचूर हो जावे रे।
पुलवामा में हमला कराए, 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 हमला कराए रे 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 हमला कराए, जेकर बदला ला सैनिक चुकाए, रे बदला ला सैनिक चुकाए, रे बदला ला सैनिक चुकाए, जेकर बदला ला भारत चुकाए, एकर बदला ला भारत चुकाए, भारत चुकाई रे भारत चुकाए, भारत चुकाएगा भारत चुकाए, भारत चुकाई रे भारत चुकाए, भारत चुकाएगा भारत चुकाए, अरे भारत ला आँखी देखावे रे पाकिस्तान चकना चूर हो जावे रे, ये भारत लाया की देखा मेरे पाकिस्तान चकना चूर हो जावे रे, अरे भारत ला आँखी देखावे रे पाकिस्तान चकना चूर हो जावे रे, अरे भारत ला पाकी देखा मेरे पाकिस्तान चकना चूर हो जावे रे, अरे भारत ला दूध मांगे ते खीर तोला देबो, दूध मांगे ते खीर तोला देबो, दूध मांगे तो खीर तोला देबो, दूध मांगे ते खीर तोला देबो, खीर मांगे तो दूध ला देबो, खीर तोला देबो रे खीर तोला देबो, खीर तोला देबो खीर तोला देबो, खीर तोला देबो रे खीर तोला देबो, खीर तोला देबो खीर तोला देबो, खीर तोला देबो रे खीर तोला देबो, खीर तोला देबो खीर तोला देबो, अरे काश्मीर ना मांगबे ते चीर देबो, काश्मीर ना मांगबे चीर देबो, अरे भारत ला आँखी देखाबो रे पाकिस्तान, चकना चूर होई, अरे भारत ला आँखी देखाबे रे पाकिस्तान चकना चूर हो जाबे रे, अरे भारत ला आँखी देखाबे रे पाकिस्तान चकना चूर हो जाबे रे, अरे भारत ला आँखी देखाबे रे पाकिस्तान चकना चूर हो जाबे रे, अरे भारत ला आँखी देखाबे रे पाकिस्तान चकना चूर हो जाबे रे। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे झंडे की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय।